हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट विल बी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है इन +1 एंड +2। वहाँ पे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आइसोमेरिज्म स्टडी की थी कि हमारे पास आइसोमर्स क्या होते हैं, क्या ये फिनोमेना होता है हमारे पास और कितने टाइप्स के होते हैं। तो वही चीज़ें हम दोबारा से यहाँ पे स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये रहेगा कि अब हम ये सभी चीज़ें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर स्टडी करेंगे कि ये पूरा फिनोमेना यहाँ पे आपके पास किस तरह से होगा, कैसे कैसे यहाँ पे कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे किस तरह के आइसोमरिज्म जो है वो शो कर सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आइसोमरिज्म। तो पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या चीज़ होती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक से। तो आइसोमर्स हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हमारे पास जिनका केमिकल फार्मूला जो होता है, केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है, लेकिन हमारे पास अरेंजमेंट जो होती है डिफरेंट, जो हमारे कंस्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो डिफ़र होती है। इसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपल लिखूँ तो आइसोमर्स हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स। ठीक है, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स विद द सेम केमिकल कंपोजिशन। इनके अंदर हमारे पास केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है, विद द सेम केमिकल कंपोजिशन, बट दे हैव डिफरेंट बट दे हैव यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्या चीज़ होती है, दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे अरेंजमेंट हमारे पास डिफरेंट होती है किस चीज़ की, ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एटम्स, ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एटम्स। ठीक है, या मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला जो है, ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, जो मैंने ये डेफिनेशन लिखी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है, ये सेम हो, कंपाउंड्स हैविंग द मोलिकुलर फार्मूला सेम। ठीक है, जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन वो डिफर कहाँ होना चाहिए, उनके स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर्स जो है वो अलग अलग होने चाहिए, दे शुड बी डिफर इन देयर स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड एज अवर आइसोमर्स। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आएगा। मान लो दो कंपाउंड है, मोलिकुलर फार्मूला एक जैसा है लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, ठीक है, उसको हम आइसोमर्स बोल देंगे। ठीक है, वो दोनों कंपाउंड आइसोमर्स होंगे। अब जब दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं तो डेफिनेटली उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो भी अलग अलग ही होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा फिनोमिना होता है, दिस फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर्स, इसको हम आइसोमरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोमरिज्म हमारा एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, दो कंपाउंड्स होंगे लेकिन उनका केमिकल कंपोजिशन आप बोल सकते हैं, या केमिकल जो उनका मोलिकुलर फार्मूला है वो सेम रहेगा, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, वो डिफर करेंगे। ठीक है, उनके अंदर जो अरेंजमेंट होगी कंस्टिट्यूएंट एटम्स की, दैट शुड बी डिफर। तो ये फिनोमेना हमारा आइसोमरिज्म होता है, और ये जो हमारे डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे उनको हम आपस में आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, अब जब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट ही होगी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे आइसोमर्स होंगे, ठीक है, जो हमारे आइसोमर्स हैं, ठीक है, दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स। आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स, अलग अलग होंगे, एक जैसे तो होंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग हैं लेकिन मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, आइसोमर्स हमारे डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, विद, अब जब स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं तो डिफरेंट रिएक्टिविटी भी होगी दोनों की आपस में। ठीक है, आइसोमर्स आर द डिफरेंट कंपाउंड्स विद डिफरेंट रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी जो है वो अलग अलग होगी, एंड उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, वो भी डिफरेंट होंगी, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं तो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग ही शो करेंगे, एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं इनके अंदर, आपके पास अगर मैं बोलूँ कि कलर अलग अलग होगा, मान लो। ठीक है, पहली चीज़ तो हम कंपाउंड देखते हैं, हम कलर देखते हैं कि कलर कैसा है। तो जब दो कंपाउंड, दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, दोनों की एक्टिविटी अलग अलग है, तो डेफिनेटली कलर भी अलग अलग ही होंगे। इसके अलावा जो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स, ये भी अलग अलग होंगे। इसके अलावा हमारी सॉल्युबिलिटी, ये सब चीज़ें उनके अंदर अलग अलग रहेंगी। ठीक है, तो
ये तो बात हुई आपके पास कि आइसोमर्स क्या होते हैं और आइसोमरिज्म हमारे पास क्या फिनोमेना है, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है कि आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होने की वजह से ही उनकी जो फिजिकल और जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, ये डिफर कर जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास आइसोमरिज्म जो होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर वो कितने तरह की होती है, ठीक है। तो आइसोमर्स जो होते हैं मेनली इनको हम दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। आइसोमर्स को हम जो हमारा आइसोमरिज्म है इसको हम दो टाइप में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट जो होती है हमारी, दिस इज़ कॉल्ड एज अवर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। दिस इज़ अवर कॉल्ड एज फर्स्ट जो हमारी टाइप है, दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। नाम ही बता रहा है कि स्ट्रक्चर से कुछ लेना देना होगा इसका। और सेकंड जो है हमारी दैट विल बी अवर स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। सेकंड जो है हमारी वो है स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। वन इज़ अवर स्ट्रक्चरल, सेकंड इज़ अवर स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो होती है ये हमारी फर्दर 7 टाइप्स की होती है, ठीक है। दिस इज़ ऑफ 7 टाइप्स। और स्टीरियो आइसोमरिज्म जो होती है हमारी ये 2 टाइप्स की होती है फर्दर, ठीक है। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सभी को, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म को ही स्टडी करेंगे, ठीक है। स्टीरियो आइसोमरिज्म को हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। तो आज का जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म को लेके ही रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो हमारी आइसोमरिज्म होती है इसके अंदर हमारे पास होगा क्या कि ऐसे आइसोमर्स, ठीक है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं कि आइसोमर्स, ऐसे आइसोमर्स, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला तो सभी का सेम ही रहेगा। आइसोमर्स विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। उनका मोलिकुलर फार्मूला जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा, लेकिन डिफ़र कहाँ करेंगे, ठीक है। डिफ़र कहाँ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, ठीक है। उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होगी वो अलग अलग होगी, तभी हम बोल पाएंगे कि वो हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर अरेंजमेंट जो है वो डिफर होगी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो अरेंजमेंट डिफर कर रही है ये डिफर करेगी इन टर्म्स ऑफ देयर एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स जो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड लगे होंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ऐसे आइसोमर्स विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, किसकी होगी, ऑफ एटम्स, या फिर मैं बोल लूँ जो ग्रुप ऑफ एटम्स मेरे पास वहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है। और ग्रुप ऑफ एटम्स किसके अराउंड, सेंट्रल मेटल के, ठीक है, अराउंड दी सेंट्रल मेटल आयन, अराउंड दी सेंट्रल मेटल आयन, इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है हमारे पास ऐसे डिफरेंट आइसोमर्स होंगे जिनके अंदर हमारे पास एटम टू एटम बॉन्डिंग जो होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास वहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। ये जो आइसोमरिज्म जो है वो अराइज हो रही है, वहाँ पे ये अराइज हो रही है क्योंकि हमारे पास वहाँ पे डिफरेंट कनेक्शंस होंगे बिटवीन द मेटल एंड लीगेंड्स, ठीक है। जो हमारे मेटल और लीगेंड जो आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, इनके बीच में अलग अलग हमारे पास बॉन्डिंग होगी जिसकी वजह से हमारे पास ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है वो अराइज करती है। तो 7 टाइप्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके, तो 1 बाय 1 हम इन 7 टाइप्स को स्टडी करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास इस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर, तो फर्स्ट टाइप जो हम स्टडी करने जा रहे हैं अभी दैट इज़ अवर आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। पहले मैं 1 बाय 1 सभी के नाम लिख देता हूँ, आफ्टर दैट हम 1 बाय 1 सभी को स्टडी करते हैं। तो जो 7 टाइप होते हैं इसमें पहला है हमारा आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। सेकंड जो है हमारी दिस इज़ अवर हाइड्रेट आइसोमरिज्म, ठीक है। सेकंड जो होती है हमारी दिस इज़ अवर हाइड्रेट आइसोमरिज्म। थर्ड जो होती है हमारी दिस इज़ अवर लिंकेज आइसोमरिज्म। फोर्थ जो होती है हमारे पास दिस इज़ अवर कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ठीक है, दिस इज़ अवर कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। और फिफ्थ जो टाइप है हमारा दिस इज़ कॉल्ड एज अवर कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे पोजीशन आइसोमरिज्म होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट जो है हमारा दिस इज़ अवर सिक्स्थ दैट इज़ अवर लीगेंड आइसोमरिज्म, ठीक है, लीगेंड्स की वजह से। और लास्ट में हमारे पास जो होती है दैट इज़ अवर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। लास्ट जो टाइप है हमारा दिस इज़ अवर पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास 7
टाइप्स है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन सभी को स्टडी करेंगे हम कि हमारे पास क्या क्या ये आइसोमरिज्म होती है। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट आइसोमरिज्म जो टाइप है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का, दैट इज़ अवर आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। तो पहला जो टाइप है हमारा, दिस इज़ अवर आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि आयनाइजेशन, यहाँ पे कुछ आयनाइजेशन से हमारा रिलेटेड है इस आइसोमरिज्म के अंदर, ठीक है। तो इन आइसोमरिज्म में हमारे पास होता क्या है, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म में हमारे पास होता क्या है, कोई भी हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जहाँ पे हमारे पास ये जो आइसोमरिज्म जो है वो अराइज होगी, तो इसके अराइज होने का सबसे बड़ा कारण जो है ये है कि हमारे पास यहाँ पे इंटरचेंज होगी, ठीक है। इंटरचेंज होगी हमारे पास यहाँ पे एनायनिक लिगेंड की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंटरचेंज होगी, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू द इंटरचेंज, ठीक है। हमारे पास किसकी होगी, ऑफ एन, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कोई भी एक अनायनिक लिगेंड होगा मेरे पास, ठीक है। हमारे पास जो एनायनिक लिगेंड्स हैं उनकी इंटरचेंज होगी, इंटरचेंज ऑफ एनायनिक लिगेंड। कहाँ से इंटरचेंज करेगा, वो इंटरचेंज करेगा विद इन द कोऑर्डिनेशन, विद इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, विद इन द फर्स्ट जो हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वहाँ से वो इंटरचेंज करेगा। और इंटरचेंज करेगा किसके साथ, विद एन एनायन जो कि हमारे पास आउटसाइड प्रेजेंट होगा, विद एन एनायन, ठीक है। जो हमारा एनायन होगा जो कि हमारे पास आउटसाइड प्रेजेंट होगा, विद इन एनायन आउटसाइड पे होगा वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, विद एन एनायन आउटसाइड दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे आइसोमर्स जहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज होगा, एनायन मतलब हमारे पास लीगेंड्स का, ठीक है, एनायन हमारे जो लीगेंड्स होंगे उनका एक्सचेंज होगा बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और हमारे पास जो हमारी आयनाइजेशन स्फीयर होती है जिसको हम काउंटर आयन बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा आउटसाइड द स्फीयर हमारे पास जो आयन होगा दैट इज अवर काउंटर आयन, ठीक है, उनकी आपस में एक्सचेंज होगी, ठीक है। तो ये जो आइसोमर्स हैं हमारे पास एग्जाम्पल के साथ चलते हैं तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो आई एम टेकिंग कोबाल्ट, दिस इज पेंटामाइन, Br एंड साथ में है सल्फेट। सो दिस इज़ अवर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, एंड दिस इज़ अवर आयनाइजेशन स्फीयर, जिसके बाहर हमारे पास जो काउंटर आयन है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसके साथ मैं एक और कंपाउंड लिख रहा हूँ आपका। सो दिस इज़ अवर 5 सल्फेट और ये है हमारा Br, ठीक है। अब ये दोनों कंपाउंड जो हैं वो आपस में ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमरिज्म है इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पे हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमरिज्म है, तो मैंने जैसे डेफिनेशन में कहा कि इंटरचेंज होगी हमारे पास एनायनिक लिगेंड की जो कि हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, किसके साथ होगी, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आयन प्रेजेंट है दैट इज़ अवर काउंटर आयन, उसके साथ। तो ये हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यहाँ पे हमारे पास एनायनिक लिगेंड है आपका ब्रोमाइड, ठीक है। ये एक्सचेंज करेगा जो कि हमारे पास किसके साथ एक्सचेंज करेगा, अमोनिया के साथ एक्सचेंज नहीं करना है इसने, ठीक है। ये एक्सचेंज करेगा जो कि हमारे पास इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आपका लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमारा एनायन प्रेजेंट होगा। तो एनायन कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, हमारा सल्फेट आयन, ठीक है। तो ब्रोमाइड जो है इसने एक्सचेंज किया, इंटरचेंज किया सल्फेट के साथ, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज अवर आयनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों आइसोमर्स जो हैं जब हम आयनाइजेशन करेंगे दे विल गिव द डिफरेंट आयंस इन द एक्वा सॉल्यूशन एंड दे विल डेफिनेटली शो सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस थिंग कि हमारे पास कैसे होता है ये चीज़। ये जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, सो लेट अस स्टडी दिस थिंग कि हमारे पास ये क्या हुआ और कैसे होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो पहला कंपाउंड है दैट इज़ अवर पेंटा अमाइन ब्रोमो, ठीक है। दिस इज़ अवर कोबाल्ट 3 सल्फेट, ठीक है, कोबाल्ट 3 सल्फेट, कैटाइनिंग कम्प्लेक्स है ये वाला हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली दिस कंपाउंड इज अवर पेंटामाइन सल्फेटो, ठीक है, कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, ठीक है। तो पहली चीज़ ये जो हमारा कंपाउंड है, ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है दिस इज़ इसका जो कलर है दिस इज़ रेड वॉयलेट। ये जो हमारा कंपाउंड है दिस इज़ रेड वॉयलेट इन कलर, ठीक है, इसका कलर जो है रेड वॉयलेट है, तो आप देख सकते हैं। और सेकंड जो हमारा कंपाउंड होगा दिस इज़ रेड इन कलर,
ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि दोनों आइसोमर्स जो होंगे उनकी अरेंजमेंट यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी आपस में डिफर कर जाएगी। तो आप यहीं से देख सकते हैं कलर दोनों का अलग अलग है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्को सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। जब हम एक्को सोल्यूशन के अंदर मैं इन कंपाउंड्स को अगर मैं आयनाइज करूँ, ठीक है, तो एक्को सोल्यूशन में ये जो मेरा कंपाउंड है दैट इज़ फर्स्ट कंपाउंड पेंटा अमाइन ब्रोमो कोबाल्ट सल्फेट, ठीक है। अगर मैं इस आयन को एक्को सोल्यूशन के अंदर लेके जाऊँ, ठीक है, तो एक्को सोल्यूशन में अगर मैं इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाऊँ, ठीक है, विद बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, एक्को सोल्यूशन के अंदर मैंने इसको बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। तो जब मैं इसको बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा यहाँ से हमारे पास, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास होगा क्या, यहाँ से हमारे पास बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट जो है वो बन के आ जाएंगे, ठीक है। वी विल गेट वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है, अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग यहाँ से हमारा कोबाल्ट 5 अमोनिया Br और साथ में 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज़ बन के आ जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास हुआ क्या, जब मैंने एक्को सोल्यूशन के अंदर इस कम्प्लेक्स को मैंने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास यहाँ से प्रेसिपिटेट बन के आ गए वाइट कलर के। लेकिन अगर मैं सेम कंपाउंड को, इसी कंपाउंड को अगर मैं रिएक्ट करवाऊँ विद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट बन के नहीं आए, ठीक है, वी विल गेट नो प्रेसिपिटेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन हमारे पास करने का मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि जब हमने, ठीक है, जब हमने इस कंपाउंड को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो बेरियम सल्फेट बन गया, क्योंकि हमारे पास आउटसाइड इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के हमारे पास सल्फेट आयन प्रेजेंट थे जो यहाँ से आपके पास आयनाइज हो गए ईजिली, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास वो एज अ सिंगल एंटिटी बन के ही रहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं इन दी एक्को सोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ये एज सच रहेगा, ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो जब हमने सेम कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट बन के नहीं आए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सिल्वर यहाँ से किसके साथ कंबाइन करेगा, डेफिनेटली ब्रोमाइड के साथ कंबाइन कर सकता है, तो AgBr बनेगा। लेकिन ब्रोमाइड आयन हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास AgBr की फॉर्मेशन नहीं हुई, सो वी गेट नो प्रेसिपिटेट आउट हेयर, ठीक है। लेकिन जब बेरियम क्लोराइड था तो यहाँ से इजीली बेरियम सल्फेट बन के आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फेट आयन जो है हमारे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं, ठीक है। अगर अंदर होते तो हमारे पास ये रिएक्शन नहीं हो पाती, ठीक है। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि मैंने आपको कहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमारे पास ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं एक्को सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, ये ऐसा रहेंगे, रिमेन पूरे के पूरे इस स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो अगर अब मैं सेकेंड कंपाउंड को लूँ, ठीक है, जो हमारा सेकेंड कंपाउंड है कोबाल्ट पेंटामाइन, ये जो हमारा इसका आयनाइजेशन आइसोमर है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि सल्फेट और ब्रोमाइड जो है इन्होंने आपस में अपनी पोजीशन जो है, ये जो लिगेंड है इन्होंने अपने आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर लिया है, ठीक है। तो अगर मैं इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है, इफ़ आई ऐड, इस कंपाउंड के अंदर अगर मैं बेरियम क्लोराइड डाल लूँ, ठीक है, अगर मैं बेरियम क्लोराइड डालता हूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, नो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, ठीक है, कोई प्रेसिपिटेट जो है वो नहीं बन के आएंगे, क्योंकि बेरियम जो है इट विल रिएक्ट विद सल्फेट, लेकिन सल्फेट आयन जो है हमारे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो ये कम्प्लेक्स जो हमारी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करेगा, दैट मीन्स देयर इज़ नो फॉर्मेशन। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि सल्फेट आयंस जो हैं वो हमारे पास विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम कंपाउंड को अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ अब विद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, एक्को सोल्यूशन में हमारे पास, तो जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो वी विल गेट यहाँ से हमारे पास क्रीम कलर के प्रेसिपिटेट जो हैं वो बन के आएंगे, वी विल गेट क्रीम कलर प्रेसिपिटेट, ठीक है। यहाँ से हमारे पास AgBr बन के आएगा अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग यहाँ से हमारे पास कोबाल्ट पेंटामाइन और ये सल्फेट, साथ में हमारे पास यहाँ पे +1, ठीक है, ये चीज़ बन के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो हमारा कंपाउंड है, ठीक है, ये जो हमारा कंपाउंड होगा ये सल्फेट के लिए टेस्ट देगा, और ये जो हमारा कंपाउंड है दिस विल गिव टेस्ट फॉर दी ब्रोमाइड आयंस, ठीक है। तो इजी आइसोमरिज्म है ये, ठीक है, कि बस आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपके पास जो लिगेंड होंगे हमारे पास एनायनिक लिगेंड वो अपनी पोजीशन जो है वो एक्सचेंज करते हैं, और जब हम आयनाइजेशन करेंगे हमारे पास वो डिफरेंट आयंस जो हैं वो बन के आएंगे यहाँ से हमारे पास। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट आइसोमरिज्म, दैट इज़ अवर आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। इस तरह के हमारे पास अदर डिफरेंट कंपाउंड्स भी हैं जहाँ पे ये आइसोमरिज्म जो है वो शो हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल सिमिलरली जैसे मैं आपको अदर एग्जाम्पल लिख के दूँ तो वी हैव कोबाल्ट पेंटामाइन, ठीक है, क्लोरीन, और यहाँ पे मान लो हमारे पास हो गया सल्फेट। तो कई बार आपको एग्जांपल पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन से हमारे पास जो है वो आयनाइजेशन आइसोमर हैं,
तो आपको बताना है कि इसका अगर आयनाइजेशन आइसोमर इसका पूछा जाएगा तो इसका जो आयनाइजेशन आइसोमर होगा तो वो आपके पास ईजी है। एनाइनिक लिगेंड जो वो एक्सचेंज करेगा, क्लोरीन एक्सचेंज कर लेगा सल्फेट के साथ, सल्फेट ग्रुप अब विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन करेंगे हम, यहाँ से बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन के आएंगे और यहाँ से हमारे पास विद सिल्वर नाइट्रेट AgCl जो है वाइट कलर के प्रेसिपिटेट जो है यहाँ से बन के आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पास सेकंड जो हमारी आइसोमरिज्म है। ठीक है, अवर सेकंड आइसोमरिज्म दैट इज़ अवर हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ठीक है, सेकंड जो हमारी आइसोमरिज्म है दैट इज़ अवर हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ठीक है, एज नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, हाइड्रेट मीन्स वाटर, दैट मीन्स इसका समथिंग कुछ रिलेशन जो है वो वाटर के साथ है। तो ये जो आइसोमरिज्म होती है आपकी, ये आइसोमरिज्म में हमारे पास कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन आइसोमरिज्म की तरह ही होती है। ठीक है, उसी की तरह सिमिलर होती है। और इस आइसोमरिज्म में हमारे पास क्या होता है कि इंटरचेंज होती है हमारे पास वाटर की। ठीक है, ये हमारे पास आयनाइजेशन की तरह ही है, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी इंटरचेंज ही होगी। ठीक है, तो इंटरचेंज किसकी होगी? ठीक है, यहाँ पे इंटरचेंज होगी वाटर की, जैसे कि नाम में लिखा हुआ है हाइड्रेट, दैट मीन्स तो वाटर एक्सचेंज करेगा, यहाँ पे इंटरचेंज करेगा। ठीक है, किसके साथ करेगा? कोई अनदर लीगेंड होगा हमारे पास, इंटरचेंज ऑफ वाटर एंड अनदर लीगेंड। ठीक है, कहाँ पे करेगा? बिटवीन दी जो हमारी फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, बिटवीन द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, एंड जो हमारा लीगेंड आउटसाइड होगा वो वाला, एंड लीगेंड आउटसाइड इट। ठीक है, तो जैसे नाम में, इसके नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे वाटर ही हमारे पास इंटरचेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस आइसोमरिज्म के अंदर हमारे पास होगा क्या कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ, और जो हमारी आयनाइजेशन स्फीयर होती है वहाँ पे। ठीक है, तो रिजल्टिंग जो आइसोमर्स होंगे उनको हम हाइड्रेट आइसोमर्स बोल देंगे। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा कंपाउंड है एक, वी हैव क्रोमियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, दिस इज अवर हाइड्रेटेड 6 वाटर। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं हम किस तरह से हमारे पास हाइड्रेट आइसोमरिज्म जो है वो ये कंपाउंड शो करता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो अगर ये कंपाउंड जो है वो अगर आपके पास आइसोमरिज्म शो करेगा, मतलब इसके डिफरेंट आइसोमर्स बन के आएंगे, तो सभी के कलर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी तो सभी की अलग अलग ही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो पहला जो मेरा इस कंपाउंड का जो आइसोमर्स बन के आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि मान लो कि 6 के 6 जो मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल हैं वो प्रेजेंट है विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो क्लोरीन प्रेजेंट है दिस इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट इज हमारे आयनाइजेशन स्फीयर पे यहाँ पे क्लोरीन होगा हमारा। ठीक है, तो दिस इज अवर Cr वाटर, दिस इज हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपाउंड होता है, ठीक है, ये जो हमारा कंपाउंड होता है इसका जो हमारा कलर है इसका जो कलर होता है दिस इज अवर वायलेट इन कलर। ठीक है, इसका कलर हमारे पास वायलेट होता है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई और इसका जो आइसोमर बन के आएगा, तो इसके अंदर जो हमारे पास हाइड्रेट आइसोमरिज्म जो शो होगी वो इस तरह से होगी, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमारे पास वाटर जो है वो एक्सचेंज करेंगे विद दैट ऑफ जो लीगेंड हमारे पास आउटसाइड दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। ठीक है, के बाहर है, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है हमारे पास क्लोरीन, तो यहाँ से एक वाटर जो है इसने एक्सचेंज कर लिया हमारे पास। ठीक है, क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, वी विल गेट Cl2 और साथ में एक वाटर। ठीक है, तो दिस इज अवर हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, वन ऑफ द वाटर जो है इट गेट एक्सचेंज विद द लिगेंड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो आइसोमर है इसका जो कलर होता है हमारे पास दिस इज पेल ग्रीन इन कलर। ठीक है, इसका कलर जो होता है वो पेल ग्रीन होता है। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड आइसोमर यहाँ से बन के आएगा, जो हमारा इसका नेक्स्ट आइसोमर बन के आएगा, यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास सपोज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इट विल रिप्लेस। ठीक है, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से हमारे पास इन्होंने अपनी पोजीशन जो है एक्सचेंज कर ली है विद दैट ऑफ क्लोरीन, तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन आ जाएंगे और बाहर जो है हमारे पास 1 क्लोरीन एंड 2 वाटर। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपाउंड होता है दिस इज अवर डार्क ग्रीन इन कलर, दिस इज डार्क ग्रीन इन कलर। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपाउंड था Cr Cl3 6 वाटर, ठीक है, इसके हमारे पास यहाँ पे 3 आइसोमर्स जो हैं वो बन के आएंगे। ठीक है, दीज आर द 3 डिफरेंट आइसोमर्स जो हमारे पास हाइड्रेट आइसोमरिज्म जो शो करेंगे हमारे पास ये कंपाउंड। ठीक है,
तो अब देखते हैं कि हमारे पास ये तीनों कंपाउंड, पहले तो कलर में डिफरेंट हो गया, ठीक है, कलर तीनों का अलग अलग है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लैरिटी होगी हमारे पास कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनकी अलग अलग हैं। इसके अलावा हमारी जो रिएक्टिविटी है, इन चीज़ों को भी हम स्टडी करते हैं। तो अगेन जो चीज़ हमने पहले स्टडी की थी सेम हम वही लेके चलेंगे। अगर मैं इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आयनाइजेशन की थी, अब मैं सेम थिंग यहीं पे दोबारा से अप्लाई करूँगा। तो क्लोराइड है, क्लोराइड को प्रेसिपिटेट करता है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होंगे, ठीक है। दैट मीन्स वी नीड 3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सो इन दिस रिएक्शन व्हाट वी आर गेटिंग इज दैट यहाँ से हमारे पास जो बन के आएगा, सो दिस इज अवर हेक्सा एक्वा, दिस इज अवर क्रोमियम 3, ठीक है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग 3 AgCl। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास 3 सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हुए हैं, ठीक है, मतलब 3 क्लोराइड जो है यहाँ से हमारे पास प्रेसिपिटेट आउट होके बाहर आए हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको पता हो कि अगर हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं, सपोज कि अगर मैं कोई ऐसा एजेंट डालूँ जो यहाँ से वाटर रिमूव कर सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, विद सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मैं यहाँ पे आपका, ठीक है, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूँ यहाँ पे H2SO4, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो देखो यहाँ पे आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास कोई भी वाटर जो है वो लूज़ नहीं होगा, ठीक है। दिस कंपाउंड डज नॉट लूज वाटर, ठीक है, डज नॉट लूज वाटर व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड कंपाउंड, ठीक है, ये जो हमारा सेकंड आइसोमर है, अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता हूँ, ठीक है, विद सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, अगर मैं इस सेकंड कंपाउंड को अगर मैं रिएक्ट करवाऊँ विद सिल्वर क्लोराइड, तो आप देख सकते हैं, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज़ नॉट सिल्वर क्लोराइड, दिस इज़ सिल्वर नाइट्रेट। अगर मैं इसको सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे पास 2 होंगे। दैट मीन्स 2 क्लोराइड आयन जो है वो यहाँ से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। एंड अलॉन्ग विद दिस वी आर गेटिंग यहाँ से हमारे पास क्रोमियम पेंटा एक्वा Cl क्लोरीन, और साथ में हमारे पास यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर थिंग कि अगर मैं इस कंपाउंड को, ठीक है, अगर मैं इस कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाता, ठीक है, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड डालता तो डिहाइड्रेशन होनी थी यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो दिस सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट विल डिहाइड्रेट दिस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। दिस कंपाउंड विल लूज, ठीक है, दिस कंपाउंड विल लूज 1 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस कंपाउंड विल लूज 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो वाटर निकला हमारे पास, दिस विल रिमूव, क्योंकि ये हमारे पास आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से हमारे पास ये आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड है, अगर मैं इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाल लूँ, ठीक है, तो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ही हमारे पास क्लोराइड है, तो दैट मीन्स ओनली 1 क्लोराइड जो है इट विल प्रेसिपिटेट आउट। तो अपॉन रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट दिस विल गिव यू पॉजिटिव चार्ज एंड सिंगल AgCl, ठीक है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 क्लोराइड निकल रहे हैं, 2 क्लोराइड निकल रहे हैं, यहाँ से हमारे पास 1 निकल के आया, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ से ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि थ्रू दिस आइसोमर 3 क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होंगे, यहाँ से हमारे पास 2 होंगे, यहाँ से 1 होगा। और अगर मैं यहाँ पे अगर मैं वाटर डालता हूँ, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड डालता हूँ अगर मैं इस कंपाउंड के अंदर, इफ़ विल ऐड सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस कंपाउंड, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की अगर एडिशन की जाए तो ये कंपाउंड जो है हमारे पास, तो रिएक्शन जो हमारी होगी दिस विल बी, ये होगी हमारे पास यहाँ पे Cl अलॉन्ग विद 2 वाटर जो है हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। दैट मीन्स, तो आप देख सकते हैं आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ विद सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो यहाँ से मेरे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे पास डिहाइड्रेट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस हाइड्रेट आइसोमरिज्म।
इसके अलावा हमारे जो फर्दर एग्जांपल हैं हमारे पास हाइड्रेट आइसोमरिज्म के, ठीक है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं सिमिलरली हमारा जो अनदर एग्जांपल है दैट इज़ अवर कोबाल्ट, दिस इज़ बिस इथिलीन डाइअमाइन वाटर और अलॉन्ग विद क्लोरीन, और यहाँ पे हमारे पास बाहर है Cl2, ठीक है। तो इसका जो हमारा हाइड्रेट आइसोमरिज्म बन के आएगा, सो दिस विल बी कोबाल्ट बिस इथिलीन डाइअमाइन, और यहाँ से वाटर जो है वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 3 क्लोरीन हो जाएंगे और वाटर जो है वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन भी है, सो दिस इज Cl2, ठीक है, अलॉन्ग विद एक क्लोरीन भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रेट आइसोमरिज्म होंगे इस कंपाउंड के, क्योंकि यहाँ पे एक ही वाटर है तो यही 2 बन के आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस हाइड्रेट आइसोमरिज्म। तो हमारी जो नेक्स्ट आइसोमरिज्म है दैट इज़ अवर लिंकेज, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं। आई थिंक वीडियो इज़ ऑलरेडी गेटिंग वेरी लॉन्ग, तो फिलहाल के लिए 2 आइसोमरिज्म हमारी सफिशिएंट है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।